आदाब। इस वीडियो में हम जमा को दहाई के साथ और दहाई के बगैर कैसे करते हैं ये देखेंगे। तदरीसी वसाइल के साथ असातिज़ा इसको कैसे सिखाएंगे, बच्चे इसको कैसे सीखते हैं, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। NCERT के मुताबिक बच्चों के सीखने के जो मौज़ूआत हैं पहली ता 5वीं जमात के लिए इस तरह हैं। हम देखते हैं दूसरी जमात के इख्तिताम तक बच्चे जमा को अच्छी तरह सीख चुके होते हैं। इनको कम से कम दहाई के साथ और दहाई के बगैर 2 हिंसी आदात की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद वो तीसरी चौथी जमात में और आगे 2 3 4 हिंसी आदात को सीखते हैं। इसके अलावा दहाई के साथ जमा ये सब वो सीखेंगे। यानी एक दायरवी नुमा निसाब है, इसको हम साइक्लिक कहा जाता है। यानी जो सीखा है इसी से आगे बार बार अलग अलग आदाद और शुमार के साथ जमा करते हैं। बच्चों को जमा या दहाई के साथ जमा कभी कभी मुश्किल लगता है। इसकी वजह यह है कि मुकाम की हैसियत और आशियारियाई के ताल्लुक़ से इल्म ना होना। इसकी वजह से कई बार बच्चे गलत समझकर गलत करते हैं। अब हम जमा को किस रूप में, किस दायरे में सिखा सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हम जमा को 2 मिक़दार में शुरू करते हैं, 2 मिक़दारों को जोड़ना। लेकिन हमें बच्चों को इस ताल्लुक़ से पहले ही जानकारी देना चाहिए कि 2 और 2 से ज़्यादा की मिक़दारों को जोड़ना ये खाका असातिज़ा की हैसियत से हमारे जहन में होना चाहिए। जब बच्चे अपने हकीकी ज़िंदगी में इसको देखें, जैसे शॉपिंग की फ़हरिस्त हो या कोई रसीद अगर वो देखें, हाँ ये तो 2 आदद नहीं हैं बल्कि ये 2 आदाद से ज़्यादा आदाद को जोड़ा गया है, ये तस्वुर इनको देना है। इसके अलावा अगली गिनती भी जमा ही है। मेरे पास 3 थे, तुम्हारे पास 4 हैं, 3 4 5 6 7, इसको अगली गिनती फॉरवर्ड काउंटिंग करते जाएंगे, वो भी जमा ही है। अकाई और अकाई जोड़ने पर इसको हमने आदात का तारुफ इस वीडियो में देखा है। जमा को ग्रोहों के जोड़ने को, जैसे मेरे गांव में 150 लोग हैं, तुम्हारे गांव में 420 लोग हैं, दोनों गांवों की आबादी को मिलाएंगे तो कितना होगा। इस तरह हम ग्रोहों को भी जोड़ सकते हैं। अक्सर हम अपनी निसाबी किताबों में मिसालें देखते हैं, 4 आम और 5 आम, इनको अगर जोड़ेंगे, या 5 चिड़ियाँ और 6 चिड़ियाँ, इस तरह एक ही चीज़ को जोड़ने की मिसाल होती हैं। लेकिन जमा सिर्फ़ एक ही किस्म की चीज़ों को जोड़ने से होता है, इस तरह की एक गलत फहमी है। अलग अलग चीज़ों, जैसे मेरे पास 5 सेब हैं, उसके पास 5 नारंगियां हैं, तो कुल कितने फल हैं, या यहाँ पर इतनी चिड़ियाँ, इतने कौवे और इतने कबूतर, कुल कितने परिंदे हैं। इस तरह अलग अलग चीज़ों को जोड़कर भी हम जमा कर सकते हैं। आखिर में जमा के जो उसूल, यानी आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हम कहते हैं, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 ही है, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, इस तरह 3 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 8 ही है। 5 + 3 = 3 + 5। इस तरह ये उसूल अगर बच्चों को मालूम हो तो बच्चों को जमा करना आसान होगा और वो
इसको आसानी से समझेंगे। अब हम जमा करने के लिए किन तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए रियाजी किट में कितने टीएलएम हैं देखेंगे। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये रंग बिरंगी शुमारे, ये कुल 50 शुमारे हैं, यानी इसमें 2 हिंसी आदाद को जोड़ने पर 50 आएंगे। वहाँ तक हम जमा कर सकते हैं। दूसरा, आदादी डोर और कपड़ों के क्लिप, इन क्लिपों को इस्तेमाल करके आदादी डोर से कैसे हम जमा बच्चों को सिखा सकते हैं, ये हम देखेंगे। तीसरा, पीले ब्लॉक्स, बुनियाद 10 के पीले ब्लॉक्स। यहाँ CRA, आर के माने नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेशनल, हम पहली और दूसरी जमात के लिए अक्सर तस्वीरी रिप्रेजेंटेशनल, यानी बच्चों को एक बार मुकामी कीमत की पहचान होने तक वो तस्वीरों को बनाकर कैसे इसको जोड़ सकते हैं, इस तरह अगर सीखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेशन स्टेज छोटे बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब हम 3 तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करके पहली और दूसरी जमात के लिए CPA का इस्तेमाल करके जमा कैसे करना है ये देखेंगे। इसी तरह दूसरे तदरीसी वसाइल का भी हम यहाँ तारुफ कराएंगे। ये अबाकस है। अबाकस के साथ हाले, हर मुकाम की मुनासिबत से उसी रंग के हाले, इसमें हम देखेंगे कि हर मुकाम के लिए एक अलग रंग है। पीले रंग के अकाई के लिए नीले दहाई, सब्ज सैकड़ा, 1000 के लिए सुर्ख और 10,000 के लिए सफ़ेद रंग है। इसको हम जमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बुनियाद 10 की ब्लॉक्स, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीली सलाखें, पीले मुरब्बे शुमारे, सब्ज प्लेट और सुर्ख मुकब बॉक्स, इसको इस्तेमाल करके हम जमा कर सकते हैं। इसके अलावा नकली पैसे, इसमें 1, 10, 100 और 1000 के नोट हैं। इसमें 50, 500, 2000 इन नोटों को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आशारियाई तरीक़ेकार के मुताबिक अकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000 सिर्फ इन नोटों को इस्तेमाल कर रहे हैं। असातिज़ा की हैसियत से इन तदरीसी वसाइल में जिस बात का ख्याल हमें रखना है वो ये कि इसमें पहली, दूसरी और तीसरी जमात को जब इन तदरीसी वसाइल का तारुफ कराते हैं तो सबसे पहले बुनियाद 10 के ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना है। इसके बाद ही नकली पैसे या अबैकस का इस्तेमाल करें, क्योंकि बुनियाद 10 की ब्लॉक्स में 10 पीले मुकब एक नीली सलाख बनाते हैं और 10 नीली सलाखें जोड़ेंगे तो एक सब्ज तख्ती बनती है। इसका तस्वुर बच्चों में अच्छी तरह से आ जाना है, जबकि नकली पैसे और अबैकस में थोड़ा तस्वुराती अंदाज है, क्योंकि अगर एक नीली हाला अगर लेंगे तो इस तरह की 10 देंगे तो ये मिलेगा। उस्ताद कह रहे हैं इसलिए मिलेगा, वरना बच्चे इसको मवाजना करके नहीं समझ सकते। कैसे मैं रखूं तो मुझे ये मिलेगा, ये मालूम नहीं होगा और इसमें भी वो तस्वुर नहीं आएगा। एब्स्ट्रैक्टनेस दोनों में होने की वजह से पहले इसको इस्तेमाल करेंगे
बाद में इनका इस्तेमाल करेंगे। अब हम सबसे पहले इन मुरब्बा शुमारों का इस्तेमाल करके कैसे जमा करना है देखेंगे। पहली और दूसरी जमात के लिए हम ये कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ कितने मुरब्बा शुमारे हैं हिसाब करेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। यहाँ 3 हैं और यहाँ 5 हैं। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? कौन करेंगे इसको और कैसे करेंगे? 2 तरीके से कर सकते हैं ना इसको। मैं 3 को 5 से जोड़ सकता हूँ। तो इसको कैसे जोड़ सकते हैं? तमाम 3 को 5 में मिलाकर, अब इसमें कितने हैं गिनकर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 3 को 5 मैंने मिलाने से मुझे 8 मिले। इसी को जब ये इस तरह हो तो और किस तरह हम इसको कर सकते हैं? इसको 5 को 3 में भी जोड़ सकते हैं, है ना। तमाम को जोड़ने पर मुझे कितना मिला? पहले मैं क्या किया? 3 को 5 से जोड़ दिया। अब 5 को 3 से जोड़ दिया है। अब कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 को 5 से जोड़ेंगे तो भी 8 और 5 को 3 से जोड़ेंगे तो भी 8 ही आएगा। एक और तरीके से देखेंगे कैसे बच्चे जमा को समझते हैं या हम कैसे अलग अलग तरीके से सिखा सकते हैं। अब मेरे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हैं। तुम्हारे पास कितने हैं? तो कुल कितने हैं? क्या मैं इसको इस तरह जमा कर सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी जमा ही है ना। मैंने क्या किया? सिर्फ गिनता गया। अगर यहाँ 4 लोग होते तो मैं क्या कर सकता था? यहाँ से गिनती शुरू करके चौथा आदमी जहाँ है वहाँ इसको ख़त्म कर सकता था। यानी ये गिनती जहाँ ख़त्म होती है वही कीमत है, या उसी को हम कीमत कहते हैं। या जोड़ने के बाद जो जवाब मिलता है वो क्या है? ये जोड़ा हुआ जमा किया गया जवाब है। इसको हम कीमत कहते हैं। खानादार नोटबुक में हम तस्वीरी और रिप्रेजेंटेशनल दोनों को किया जा सकता है। अब हम पहले तस्वीरी शुरू करते हैं। मेरे पास कितने थे? 5, है ना। तो हम इस खानादार नोटबुक में हर खाने पर एक मुरब्बा बनाएंगे। इस तरह बनाएंगे। लकीरों के ज़रिए 5 खाने बनाएंगे। कितने हैं ये? 1 2 3 4 और 5। 5 मुरब्बा हमने बनाए हैं। इन 5 मुरब्बा को कितने जोड़ना है? यहाँ जो था वही करना है ना। मैं ठोस में जो किया था यहाँ भी वही कर रहा हूँ, तो मैं इसमें 3 और जोड़ूंगा। इन 3 को अगर हम नीचे बना लेते से थोड़ा अलग लगेंगे। अब कुल कितने हैं इसको हमें हिसाब करना है। हिसाब करते हुए बच्चों को इसको छू कर करने के लिए बोलें, क्योंकि यहाँ हमने छू के ही किया था, है ना। 1 2 3 4 इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8। जहाँ मैंने नुक्ता लगाया है उनको मैंने गिन लिया है। तो यहाँ पर 5 और 3 को मैंने जोड़ा है, तो मुझे कितना मिला? 8। इसी को हम
इस तरह भी कर सकते हैं। ये 5 तारे हैं और यहाँ 3 तारे हैं। इन दोनों को अब जोड़ना है, ये एक और ये दूसरी मिक़दार। इन दोनों मिक़दारों को अगर मैं यहाँ जोड़ूंगा तो मुझे क्या जवाब मिलेगा? तो मैं इन दोनों को अब जोड़ता हूँ। ये कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5। ये कितने हैं? 3 हैं। तो इसको भी यहाँ लिख लेंगे, 1 2 3। तो अब कुल कितने हैं इसको हम हिसाब करेंगे, है ना। इसको इस तरह छूकर हिसाब करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह तस्वीरी, ये एक तरह से तस्वीरी है। इसमें हम बच्चों को रंग भरने के लिए या और कुछ अलग अलग तरीके से भी, जिससे इनके अंदर तजस्सुस या इनको दिलचस्पी पैदा हो, इस अंदाज में सिखाना हो, तो इसमें हम बच्चों को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। बच्चों को तस्वीरें ले जाकर बॉक्स में डालने को भी बोलेंगे, इस तरह से भी यहाँ हम कर सकते हैं। इन तस्वीरों को चिपका कर कितने बदख हैं, कितने परिंदे हैं, कितने फल हैं, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब इसी को एक और तदरीसी वसीला इस्तेमाल करके कैसे किया जाता है ये देखेंगे। इन पीले ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। 3 और 5 इन दोनों को मिलाना है। कितने हुए? कितने हुए? इसको हम जैसे मुरब्बा शुमारे में किया था उसी तरीके से करेंगे। यहाँ 2 होने की वजह से 2 ग्रोह को अलग अलग खिलौने या तदरीसी वसाइल दे सकते हैं। इसी तरह जो तीसरा TLM है, इसकी खुसूसियत क्या है? इसमें सब एक तसलसल में हैं, एक ही लाइन में हैं, है ना, एक के पीछे एक। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? पहले हमने लिए थे 5, है ना। इस 5 मुरब्बा शुमारे को हमने कितने जोड़े थे? 3 मुरब्बा शुमारे जोड़े थे, है ना। तो इस आदादी डोर से 5 मन के हम लेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 लेने के बाद हम इस पर एक क्लिप लगा देंगे। अब हमारे आगे की मिक़दार कितनी है? कितने लिए थे हमने? 3। 1 2 3। 3 लेने के बाद इसको एक और क्लिप हम यहाँ लगाएंगे। अब 3 मन के, इनको मैंने 5 मन के जोड़े हैं। अब 5 और 3 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे? वो जवाब मिलना हो तो क्या करें? कौन सा मैजिक करना पड़ेगा? इस क्लिप को निकालते ही हमको जवाब मिल गया। इस 5 और 3 को जोड़ने पर, यानी मैंने पहले 5 को जोड़ा, फिर 3 को जोड़ा, यहाँ लगाया गया क्लिप निकालने पर हमें इसका जवाब मिल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यही जवाब मिला था ना। मुरब्बा शुमारे या पीले ब्लॉक्स इस्तेमाल करने पर भी यही जवाब हमको मिला था। इसको भी हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली मिक़दार, वहाँ पर एक क्लिप, दूसरी मिक़दार, अगर बीच की क्लिप निकाल देंगे तो हमें जमा या दोनों मिक़दारों को जोड़ने पर मिलने वाला ये जवाब है। इसको बहुत सारे क्लिप डाल सकते हैं। आखिरी वाला क्लिप ऐसे ही रहेगा। बीच के तमाम क्लिपों को निकाल देंगे तो
2 से ज़्यादा की मिक़दार जोड़ने पर जो जवाब मिलेगा वही कीमत है। इसको हम बच्चों को इस तरह भी बोल सकते हैं, ये 5 गेंदें हैं, इसको मैंने 3 और गेंदों को जोड़ दिया। इस तरह बच्चे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए भी बता सकते हैं। इनको सिर्फ मन के ही बताना ज़रूरी नहीं, इनके तस्वुर में जो भी चीज़ हो सकती है, इनकी दूसरी मिसालें भी दे सकते हैं। अब हम ये 3 और 5 इसको हम कैसे किया था, इसमें 5 है, इसमें 3 है। यहाँ 3 और 5 इस मिसाल में हमको 5 से 3 जोड़ने पर 8 मिले। इसको हमने ठोस में करके देखा है। इसमें अगर हम 3 में 5 जोड़ेंगे तो भी 8 ही होंगे, और 2 में 6 जोड़ेंगे तो भी 8 ही आएंगे, या 1 को 7 जोड़ेंगे तो भी 8। इसी तरह 6 में 2 जोड़ेंगे तो भी 8। इसी तरह अगर 7 को 1 जोड़ेंगे तब भी 8, और 8 को कुछ ना जोड़ें तो भी 8 ही। इसको इस कोने से देखेंगे तो भी वही, और इसको यहाँ से देखेंगे तो भी वैसा ही। 8 को कुछ ना भी जोड़ें तो भी 8 ही है। 1 को 7 जोड़ेंगे तो भी 8, या यहाँ 7 को 1 जोड़ेंगे तो भी 8। इसको हम जमा की हकीकत या एडिशन फैक्ट्स अंग्रेज़ी में कहते हैं। इसका बच्चों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर फैक्ट्स बच्चों को मालूम हो जाए तो बच्चे रियाजी को बड़ी आसानी से करेंगे। इसको हम खानादार नोटबुक्स में कैसे कर सकते हैं देखेंगे। यहाँ सबसे पहले 5, इन 5 को 3 से जोड़ेंगे तो 8। उसी को हम 3 को 5 से जोड़ेंगे, इस तरह देखेंगे तो भी 8 ही आएगा। हम अभी 8 ही में हैं। इसी तरह 2 खानों को हम 6 खाने जोड़ेंगे तो भी 8 ही आएगा, है ना। इसको हर एक बार गिनकर देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह एक खाने को हम 7 खाने जोड़ेंगे तो भी 8 ही आएगा, है ना। कितने जोड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसको एक खाना हमने जोड़ा है तो भी ये 8 ही है। या फिर 8 खाने, इन तमाम 8 खानों को कुछ भी अगर ना जोड़ें तो भी ये 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह बच्चों को ये फैक्ट्स या जमा की हकीकत को तस्वीरी और नुमाइंदगी मरहले में बताएंगे। वो तसव्वुर बच्चों में बहुत वाज़े होगा।
अब हम मुकामी कीमत को इस्तेमाल करके दहाई के बग़ैर जमा कैसे करेंगे ये देखेंगे। इसके लिए हमें मुकामी कीमत की चटाई, इसमें हम फ़िलहाल 2 अदद के शुमारे लेंगे। इसमें मैंने सैकड़ा यानी अकाई, दहाई, सैकड़े की कीमत को इस्तेमाल करेंगे। पहले 1 अदद देंगे। क्या देंगे? 45। ठीक है, 45 को हम लिखेंगे। 45 को क्या करेंगे? पहले इसको रखेंगे। कितने रखना है? 1 2 3 4। कितने होंगे? 40। इसके बाद क्या रखना है? सब्स प्लेट रखेंगे, नीली सलाखें रखेंगे या पीले ब्लॉक्स रखना है? पीले ब्लॉक्स, है ना। कितने रखना है? 1 2 3 4 5, 45। इस 45 को क्या जोड़ेंगे? देखिए, हर मुकाम पर हमने क्या सीखा है? 9 खाने हैं, है ना। हर मुकाम पर 9 खाने नहीं, 9 कमरे हैं। इन 9 कमरों में हम इसको जोड़ते जाएंगे। मैंने इसमें दहाई के 4 और 5 अकाई रखे हैं। एक और नंबर बताएं? 23। 23 को जोड़ेंगे। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? 1 दहाई, 2 दहाई, 1 अकाई, 2 अकाई, 3 अकाई, 23। हर मुकाम के खाने में मैं इसको जोड़ता जा रहा हूँ। जोड़ते हुए मुझे किस बात को जहन में रखना है? हर घर में 9 खाने हैं। 9 से ज़्यादा आ जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? मुकाम की कीमत में हमने क्या सीखा था? जब हम इस खाने में 9 लोगों से ज़्यादा लोग रहेंगे, इस वक्त हम 10 लोगों का एक ग्रोह बनाकर दूसरे मुकाम पर जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इस तादाद में क्या ये मुमकिन है या नहीं। अब जमा कैसे करना है ये हमें मालूम है। अब हम ये जो अकाई मिक़दार का मुकाम है इसको जोड़ेंगे। क्यों हम अकाई मिक़दार से ही जोड़ना शुरू करें, ये एक सवाल पैदा होता है। क्योंकि इन अकाई मिक़दार के मुकाम से जोड़ने पर हमें इस मुकाम की असर 9 दर्जा बंदी या दहाई का लेना या दहाई का देना जो हम कहते हैं वो बहुत आसानी से होगा। इसीलिए हम अकाई मुकाम से हम इसको जमा करना बेहतर रहेगा। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने पर हमको जो मिलेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 अकाई। ये 9 से ज़्यादा नहीं है, तो ये इसी मुकाम पर रह सकते हैं। इसमें 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, इसको मैंने 5 दहाई, 6 दहाई दोनों को जोड़ दिया। कुल 6 दहाई हैं। और कितने अकाई हैं? 8 अकाई हैं। तो जवाब क्या होगा? 68, है ना। इसमें हमें कहीं भी असर 9 दर्जा बंदी की ज़रूरत नहीं आई। इस तरह हम जमा को दहाई के बग़ैर इस तदरीसी वसीले की मदद से कर सकते हैं। ये बुनियाद 10 के ब्लॉक्स हैं। ये बच्चे खुद ही छू कर करना है इसमें, लेकिन बच्चों को करते वक्त असातिज़ा तवज्जो दें कि किस तरह वो कर रहे हैं। पहले ये कर रहे हैं या पहले ये कर रहे हैं, किस मुकाम की तादाद को लेकर पहले इसको जमा कर रहे हैं, ये सब देखना ज़रूरी है। इसको अब हम नकली पैसों के ज़रिए करेंगे। वही नंबर होंगे 1 2 3 4 45। ये अब 40 रुपये हुए। इसको 5 रुपये जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। 40 में 5 रुपये जोड़ेंगे तो 45 रुपये हो गए। इसको हम इस तरह रखेंगे। दूसरा क्या नंबर है? 23। पहले चाहे तो अकाई रख सकते हैं। 1 2 3 1 2। 23 और 45। इसको अब क्या करना है?
जोड़ना है। 1 2 3 4 5 रुपये, इसको 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 8 1 रुपये और 1 10 रुपये, 2 10 रुपये, 3 10 रुपये, 4 10 रुपये, 5 10 रुपये, 6 10 रुपये। मेरे पास 6 10 रुपये और 8 1 रुपये हैं, यानी 68 रुपये। 68 रुपये आए हैं। 45 रुपये में 23 रुपये को जोड़ेंगे तो जो जवाब मिलेगा वो है 68 रुपये। आखिर में इसको हम अबाकस में देखेंगे। अबाकस इस तरह है, ये अबाकस का स्टैंड है। इसमें सबसे पहले हम 45 को रखेंगे। 1 पीले यानी अकाई, 3 अकाई, 4 अकाई, 5 अकाई, 45 है ना। तो हमें क्या करना है, नीली मुकाम, ये दहाई का मुकाम है। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई। अब 23 इसको कहाँ रखेंगे, 23 को पहले हम यहाँ रखेंगे। 1 2 3 और 20, 1 2। अब 45 को 23 से जोड़ना है। कौन से अदद को जोड़ रहे हैं उसको यहाँ दिखाया जा रहा है। आदात को जोड़ते हुए हम सबसे पहले अकाई जोड़ेंगे। 45 इसमें 5 अकाई हैं, इसमें हम इन 3 अकाई को जोड़ेंगे। ये 9 से कम है, यहाँ तक आए तो 9, इससे ज़्यादा आए तो 9 से ज़्यादा। इसमें इन 2 को जोड़ेंगे। अब हम इसमें गिनती कर सकते हैं कितने हैं। 1 2 अकाई, 3 अकाई, 4 अकाई, 5 अकाई, 6 अकाई, 7 अकाई, 8 अकाई, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 6 दहाई और 8 अकाई यानी 68। इस तरह हम जमा को अबैकस की या बुनियाद 10 के ब्लॉक्स और नकली पैसे, इन तीनों तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करके दहाई के बग़ैर जमा किया है। इसी तरह नकली पैसे और बुनियाद 10 के ब्लॉक्स इस्तेमाल करते वक्त हम मुकाम की कीमत का इस्तेमाल किया है। इसको मुकाम की कीमत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमें मुकाम की कीमत यहाँ नुमाया तौर पर नज़र आ रहा है। अब तक हमें 45 को 23 जोड़ने पर क्या जवाब आया, तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए हमने इसे जोड़ा था। अब हमें कैसे करना है ये समझ में आ गया है। अब तदरीसी वसाइल को छोड़कर खानादार नोटबुक में अगर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन स्टेज या नुमाइंदगी मरहला, ये जो ठोस नुमाइंदगी और तस्वुराती मरहला जो हैं ये असातिज़ा के समझने के लिए हैं। इसको बच्चों को बताना मुनासिब नहीं रहेगा। तुम सब अब नुमाइंदा मरहले में करके बताओ। यानी नुमाइंदगी की लफ्ज़ जो है ये बहुत ऊंचे दर्जे का लफ्ज़ है। ये बच्चों को इतनी आसानी से समझ में आने वाला लफ्ज़ नहीं है, इसलिए असातिज़ा इसका ख्याल रखें। अब मैं सबसे पहले 45 को लिखूँगा। हमें मुकाम की कीमत 9 के कमरे बनाना है मालूम है। देखेंगे अब 45, तो 45 में 4 दहाई और 5 अकाई हैं। 45 को लिख लेंगे। इसके बाद इसमें 23 लिखेंगे। साथ में दोनों को जोड़ने पर क्या जवाब आएगा, इस जवाब को इसमें लिखेंगे। तो ये 23
अब 45, इसमें कितने दहाई हैं? 1 दहाई, 2 दहाई, 3, 4 दहाई। कितने खुले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 हैं। इसमें 1 दहाई, 2 दहाई, ये दहाई और ये इकाई, 2 दहाई और 3 इकाई, 1, 2, 3 इकाई। अब इसको जोड़ना है ना? इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ते हुए मैंने ठोस शक्ल में कैसे किया था, हर एक तदरीसी वसाइल को छूकर बताया है ना? 1, 2, 3। इसी तरह यहाँ भी हम वही करना है। हमने ठोस मरहले में जो ज़बान, एक्शन, नए अल्फाज, इन सब को हमें यहाँ इस्तेमाल करना लाजमी है। ठोस शक्ल में बच्चों को लगता था कि हमने खेल खेला था, लेकिन इस नोटबुक पर लिखते हुए हम हिसाब कर रहे हैं। इस तरह का एहसास इनके अंदर आने ना पाए, इसी वजह से हम ठोस शक्ल में जो करते हैं उसी को नुमाइंदा मरहले में भी करते हैं। वहाँ हमने क्या किया था? इन दोनों को जोड़ा था। कैसे जोड़ना है? अब मैं अगली गिनती के ज़रिए जोड़ रहा हूँ। कितने इकाइयाँ हैं? 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई और 8 इकाई। इन 8 इकाइयों को मैंने यहाँ लिख लेता हूँ। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई और 8 इकाई। अब हम दहाई कितने हैं देखेंगे, इसको भी गिन लेंगे। कैसे गिनना है? हम दायरा बनाते जाएंगे। इनको गिन लिया है। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई। क्या किया हमने? 23 के 2 दहाई और 45 के 4 दहाई को जोड़ दिया है। इसको जोड़ने पर कितना आया? 6 दहाई आए। 6 दहाई को यहाँ लिख लेंगे। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई। इस दहाई घर में कितने कमरे भर्ती हुए हैं? 1 कमरा, 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, 5 कमरे, 6 कमरे। 6 कमरे भर्ती हुए हैं। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 कमरे भरे हैं। 68 जवाब मिला है। क्या करने पर मिला है? 45 को 23 से जोड़ने पर मिलने वाला जवाब। इसी को हम तस्वुराती मरहले में भी कर सकते हैं। इस जदवल को पहले लिख लेना है। इकाई, दहाई, किताबों में इसी तरह का जदवल होता है। इसमें पहला अदद 4 दहाई, 5 दहाई, 2 दहाई, 3 इकाई, इन दोनों आदाद को हम जोड़ रहे हैं। 5 इकाई को 3 इकाई जोड़ेंगे तो हमें 8 इकाई मिले। 4 दहाई को 2 दहाई मिलाएंगे तो 6 दहाई मिले। इस तरह हम उफ़क़ी नमूने पर हिसाब को ऊपर से नीचे ये तस्वुराती शक्ल में जमा को कैसे करना है बताया है। उसको इस तरह लिखते हैं। जमा को ठोस शक्ल में हमने ऐसे भी किया था, है ना? 3 को 5 से जोड़ेंगे तो मिलेगा 8। ये उफ़क़ी नमूने पर जमा करने का एक तरीक़ा है। लेकिन इस तरह करते हुए ये सिर्फ एक अदद के शुमारे के लिए ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें मुक़ाम आना शुरू होता है, उस वक्त हम मुक़ाम की कीमत के जदवल को ही इस्तेमाल करके हिसाब करेंगे तो बहुत आसान तरीक़े से बच्चों को समझ में आता है। इसको हम पहली और दूसरी जमात में एक अददी हिसाब करेंगे तो कुछ आसान अंदाज में इनको समझ में आ सकता है, लेकिन मुक़ाम की कीमत आने पर इसी तरह करना मुनासिब रहेगा। अब हम
जमा को दहाई के साथ कैसे करें, मुकामी आदाद की कीमत को इस्तेमाल करते हुए, ये देखेंगे। पहले एक अदद दें। क्या दे रहे हो? 3 से 45, 3 हिस्सों का अदद है ये, है ना, 345। तो सबसे पहले हम कौन सा तदरीसी वसीला इस्तेमाल करेंगे? पहले हम बुनियाद 10 के ब्लॉक्स इस्तेमाल करेंगे। 345, इसमें कितने दहाई हैं? मेरे पास 5 दहाई हैं। कितने सैकड़े रखना है? 345 के लिए 3 सैकड़े रखना है। 1 सैकड़ा, 2 सैकड़े, 3 सैकड़े। 45 इसको हमने पहले भी किया है, हमें ये मालूम है। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई और 5। 345 के 5, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई। इसको कौन सा अदद जोड़ना है बताएं? 267। 2 सैकड़े के लिए इसमें 2 दहाई हैं। 60 और 67 में कितने दहाई रहते हैं? 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 60 दहाइयाँ हैं। 67 के लिए 7 इकाइयाँ हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई। अब हम क्या करना है? इन सब को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? पहले हम इकाई के मुकाम से शुरू करेंगे, है ना। इकाई के मुकाम से शुरू करने से क्या होगा? तमाम इकाई के जो पीले ब्लॉक्स हैं वो तमाम एक होने पर यहाँ रहने वाले 9 कमरों में रहना क्या मुमकिन है? ये हम देखते हैं। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, इन तमाम को जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इकाइयाँ। इसमें गुंजाइश सिर्फ 9 इकाइयों के लिए है। तो इस घर का उसूल क्या है? 9 से ज़्यादा, यानी जब 10 आते हैं तो हमें इसका एक ग्रो बनाना होता है। तो 10 का एक ग्रो बनाना है ना। 10 का ग्रो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का एक ग्रो हमने बनाया है। 10 का ग्रो बनाकर, क्योंकि इस 10 के ग्रो के लिए यहाँ जगह नहीं है, वो यहाँ नहीं रह सकते, तो इसको यहाँ कहाँ लेकर जाएंगे? यहाँ लेकर आ सकते हैं। ये 2 यहाँ रुक सकते हैं, है ना। क्यों हम इस दहाई को यहाँ लेकर आएंगे? क्योंकि इस दहाई को जब हम बैंक को देंगे, तो हमने बैंक का खेल खेला था। अब इस जमा के खेल को खेलते हुए हमें एक बैंक को रख लेना चाहिए। उस बैंक के पास जाएंगे तो हमें इन 10 पीले ब्लॉक्स को देंगे तो एक नीली सलाख मिलेगी। ये 10 पीले ब्लॉक्स इस नीले घर में जाएंगे तो इस घर वाले क्या बोलेंगे? नहीं, यहाँ सिर्फ नीली सलाख के लिए ही मौका है, इन पीले ब्लॉक्स के लिए यहाँ जगह नहीं है। तो ये सारे पीले ब्लॉक्स बैंक में जाएंगे। बैंक में जाने पर बैंक वाले एक नीली सलाख देंगे। इन 10 पीले ब्लॉक्स को जब हम बैंक में देंगे तो बैंक से हमें एक नीली सलाख मिलेगी। इस नीली सलाख को यहाँ रख सकते हैं ना। इस नीली सलाख को यहाँ रखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस घर में सिर्फ पीले ब्लॉक्स के लिए गुंजाइश है। अब हमने 10 पीले ब्लॉक्स को बैंक में देकर बैंक से हमें एक नीली सलाख मिली है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह हमने पीले ब्लॉक्स के लिए किया, उसी तरह हम इन 10 नीली सलाखों को भी गिनेंगे। अब हमें जो पीले ब्लॉक्स की असरे 9 दर्जा बंदी करने के बाद एक नीली सलाख मिली है, उसको भी इसी में
जोड़ेंगे। इसको हम उमूमी तौर पर क्या कहते हैं, दहाई। अब बच्चा दहाई को हाथ में पकड़कर देख सकता है, इसको महसूस कर सकता है। दहाई क्या है, हम हमेशा तस्वुर में ही करते थे, अब दहाई हमें देखने को भी मिल रही है और छूने को भी मिल रही है ना। ये बच्चे के लिए एक पसंदीदा तस्वुर है। हम असातिज़ा की हैसियत से इस तस्वुर को बच्चों में महसूस करवाएं। अब तमाम दहाइयाँ मिली हुई एक दहाई और यहाँ मौजूद तमाम दहाइयाँ, इनको हमें जोड़ना है। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई, 11 दहाई। अब मुझे क्या करना है, फिर से इन 10 दहाइयों को, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, सिर्फ 9 ही कमरे हैं, इन 10 दहाइयों को एक बार गिन के देखना है। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई। इसको बच्चे 2-3 बार चेक करें, क्योंकि कभी बच्चे 9 दहाइयाँ देकर ही एक सब्ज़ प्लेट ला सकते हैं, या फिर 11 दहाइयाँ देकर भी ला सकते हैं, या बैंक के लोग गलती से दे सकते हैं। इसी तरह जो लोग बैंक बनाते हैं, यानी इन बच्चों के गिरोह में एक बच्चा बैंक बन के रहता है, एक और बच्चा इस हिसाब को कर रहा होता है, सब लोग इस बैंक के जो चेंज देने के मामलात हैं, इनको तमाम लोग दोबारा गिने। हम जब हकीकत में बैंक जाते हैं, कैशियर कितने भी गिन ले, इसके बावजूद हम अपने इत्मीनान के लिए नोटों को गिनते हैं, है ना। उसी तरह का मामला वो यहाँ भी रहेगा। अब मैं जब 10 दहाइयों को बैंक में दूंगा तो बैंक मुझे क्या देगा, इसके मुताबिक इन 10 नीले सलाखों के लिए एक सब्ज़ तख्ती देंगे। इस सब्ज़ तख्ती को यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ रखेंगे, है ना। इसको असर-ए-नौ दर्जा बंदी करके यहाँ सैकड़े का मुकाम दिया है। यहाँ पर भी ये दहाई है। दहाई लफ्ज़ में ये हकीकत में दहाई नहीं है, ये सैकड़ा मिला है, यानी दहाई के 10 ग्रोह बनाने पर मुझे ये सैकड़ा मिला है। इस सैकड़े को यहाँ जोड़ता हूँ। यहाँ पहले से कितने थे, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा और ये 1 मिला हुआ सैकड़ा, 4 सैकड़ा और 267 के 2 दहाइयाँ। तो कुल कितने हुए, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 4 सैकड़ा, 5 सैकड़ा और 6 सैकड़ा। तो 345 जमा 267, इसका जवाब क्या मिला है, 12। 612 ये इसका जवाब है। इसको हम दहाई के साथ जमा को कैसे किया वो इसमें हमें अच्छी तरह समझ में आया है। अब हम आगे नकली पैसे इस्तेमाल करेंगे, वही हिसाब। सबसे पहले मैं 345 को रखता हूँ। 345 यानी 3 सैकड़े और 45 यानी 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई और 5, और 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। अब दूसरा अदाद 267, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई और 267 यानी 7 1 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये। अब इसको फिर से जोड़ना है। हमने जैसे बुनियाद 10 के ब्लॉक्स में जोड़ा था, उसी तरह इसको भी करेंगे, पहले इकाइयों से, है ना। तमाम 1 रुपयों को जोड़ेंगे, जोड़कर कितने हैं देखेंगे। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये,
8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये। 12 रुपये आने पर हमको क्या करना है, इनको 1 रुपयों का एक कट बनाकर, पैसा क्या है ये हम सबको मालूम हुआ है, ये हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पैसे को इस्तेमाल करते हैं। बैंक को अगर हम 10 1 रुपया देंगे तो बैंक हमें क्या देगा, हमें बैंक में जाकर लीजिए ये 10 1 रुपये हैं, बैंक हमको क्या देगा, एक 10 रुपये देगा, चेंज देगा। क्यों हमने यहाँ से 10 1 रुपयों को निकाला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 9 या 9 से कम, जब हमें 9 से ज़्यादा जमा करने पर जो अदद मिलेगा, इनको 10 के कट बनाकर बैंक को देकर ये लेते हैं। अब हमने जो एक 10 रुपया लिया है, इसको यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, यहीं रखना है। ये दहाइयों का घर है, ये इकाइयों का घर है, यहाँ इसके लिए जगह नहीं है, इसको यहाँ रखेंगे। यहाँ आपको गौर करना है, इस जगह को हमने दहाई के लिए मुख्तस किया है। इसी को हमने अपने नुमाइंदगी मरहले में खानादार नोटबुक में भी देखते हैं। अब हमने दहाई के मुकाम पर जो किया था वैसा ही यहाँ भी जोड़ेंगे, सबको एक साथ कर लेंगे, मिली हुई दहाई को भी इसी में जोड़ लेंगे। कितने हैं देखेंगे, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई। 10 जब आएगा तो इसका एक कट बना लेंगे और 1 दहाई। अब इन 10 दहाइयों के किट को क्या करना है, यहाँ जगह नहीं है, इसलिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, नहीं होगा। इसको मैं दोबारा बैंक में लाकर बैंक में देकर बैंक वाले मुझे क्या देंगे, जब उस्ताद एक डेमो करेंगे तो बैंक उस्ताद के पास ही रहेगी, लेकिन जब बच्चे करेंगे तो हर ग्रोह में एक बैंकर रहेगा, एक तालिब इल्म हमेशा बैंकर रहेगा। इनका काम ही चेंज देना है। इस तरह करने से बच्चे के अंदर आएगा कि इस अहम काम में मुझे लीडर बनाया गया है, मैं इस खेल में एक अच्छा किरदार निभा रहा हूँ। इस तरह का तस्वुर बच्चों के अंदर पैदा होगा और बच्चे इसमें बहुत दिलचस्पी से हिस्सा भी लेंगे। तो इस 10 के कट को जब मैं बैंक में दिया तो बैंक ने मुझे 100 रुपये दिया है। इन तमाम को अब मैं एक साथ जोड़ लेता हूँ। कितने हैं ये गिनना है, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़े, 3 सैकड़े, 4 सैकड़े, 5 सैकड़े, 6 सैकड़े। ये 9 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसके कट को बनाकर एक और मुकाम पर असर 9 दर्जा बंदी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जवाब क्या आया, 1 2 3 4 5 6 सैकड़े, दहाई, 2 इकाई, 612। इस तरह से हम 345 जमा 267 यानी 612, ये जवाब हमें ठोस शक्ल में नकली पैसों को इस्तेमाल करके मिला है। अब हम अबैकस को इस्तेमाल करके कैसे करना है देखेंगे। 345 और 267 दोनों आदात को दहाई के अबैकस को इस्तेमाल करके कैसे जमा करना है देखेंगे। सबसे पहले 345, पहले दहाई को भी हम नुमाइंदगी कर सकते हैं। इसमें पहले इकाई रखना ही ज़रूरी नहीं है। जब तक मैं सही तरीक़े से 345 की नुमाइंदगी करूँगा, इस वक्त तक आप चाहे इकाई सही रखें या सैकड़े से रखें, दोनों एक ही है। 345 4 दहाइयाँ और 45 2 दहाइयाँ, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 345। अब 267 इसको कहाँ लिखेंगे, इसको जहाँ हम जमा करने वाले हैं इस मुकाम के नीचे रखते जाएंगे। 2 सैकड़े और
3 दहाइयाँ, 4 दहाइयाँ, 5 दहाइयाँ, 6 दहाइयाँ, 267 है ना। अब 1, 2, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, ठीक है ना। 345 और 267। अब हमें 267, अब मैंने आदात को गिनने के लिए क्या ज़रूरी है, वो क्या है, ये बैंक है। इसको जो इस हिसाब को कर रहे हैं वही जाकर इस बैंक से हिसाब करके नहीं लेना है, जिसको हमने बैंकर बनाया है कि तुम बैंक को चलाओ। जब हम ऐसा बोलकर किसी को जिम्मेदारी दे देते हैं तो हम इस बैंक में कैशियर के ड्रामे हाथ नहीं डाल सकते। तो जो बैंकर रहेगा वो बैंकर ही रहेगा, वो काम वही करेगा। इस उसूल को हम क्लास में भी पूरी तरह नज़म के साथ चलाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बैंकर कुछ देगा, मैं कुछ लूँगा, इस तरह ये जवाब उलझ कर रहेगा। जवाब 612 के बजाय 712 आ सकता है या 722 आ सकता है। इस तरह मुख्तलिफ गलत जवाब आने के अंदेशे होते हैं। क्या अब हम इसको जोड़ते जाएंगे? 1 इकाई, 2, 3, 4, 5 इकाई को, इन सब को हम जोड़ते जाएंगे। 6 इकाई हुए, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई। 9 इकाई होने पर अब यहाँ जगह नहीं है, ये हमें मालूम है ना। इस घर में 9 ही कमरे हैं, इसलिए इसमें 10वें इंसान के लिए जगह नहीं है। जगह तो नहीं है, लेकिन अभी 3 बचे हैं, तो क्या किया जाए? अब ये घर के बाहर खड़े हैं। कितने लोग घर के बाहर हैं? कुल 12। इस तरह ये 3 लोग, 9 के लिए घर में जगह है, लेकिन बचे हुए 3 घर के बाहर खड़े हैं। अब क्या करना है? इस घर में सिर्फ 9 या 9 से कम लोगों के लिए ही जगह है। इसलिए हमने क्या किया था? नकली पैसों में बुनियाद 10 के ब्लॉक्स में 10 का एक ग्रुप हमने बनाया था, है ना। 10 का एक ग्रुप अब हम निकालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन 10 पीले हालों को या इन 10 इकाइयों को मैं बैंक को दे देता हूँ। तो मुझे बैंक क्या देगा? बैंक को दे रहा हूँ। देखिए, बैंक ने मुझे एक नीला हाला दिया है। इस नीले हाले को क्या करना है? यहाँ रखें या यहाँ रखें। नीले को नीले में ही रखेंगे, ये यहीं आना चाहिए। इस वक्त पहले से 1, 2, 3, 4 नीले हैं, इसको एक और जोड़ता हूँ, 5 हो गए। और यहाँ रखे तमाम नीलों को जोड़ूंगा, 6, 7, 8, 9। ओ, यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को इस घर के बाहर रुकना पड़ेगा। ये जो काली चीज़ है इसको हम तौसी सलाख या एक्सटेंशन रॉड कहते हैं, क्योंकि घर के बाहर ठहरना है ना। तो इनके लिए थोड़ा मौका बनाने के लिए अब कुल 10, 11, 11 दहाइयाँ हो गईं। अब इन 11 दहाइयों को क्या करना है? जैसा कि हमको मालूम है, इनको ग्रोह बना सकते हैं। तो हमें कितने ग्रोह बनाना है? इन नीली हालों के 10 का एक ग्रोह बनाना है। तो हम 10 निकालेंगे। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई। इन 10 दहाइयों को मैं दोबारा बैंक में देता हूँ। बैंक मुझे क्या देगा? एक सब्ज़ हाला देगा। 10 नीले देंगे तो
एक सब्ज हाला। इस सब्ज हाले को यहाँ डालना मुमकिन नहीं है, यहीं डालना है। इसमें पहले से 3 सब्ज हाले हैं, चौथा सब्ज हाला, 5वां सब्ज हाला, 6वां सब्ज हाला। यहाँ पर ये ठीक है। यहाँ 9 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो कुल 6 सैकड़े, 1 दहाई और 2 इकाइयाँ, 612। इस तरह हम दहाई के साथ जमा को अबैकस में भी करके देख सकते हैं। हमें बुनियाद 10 के ब्लॉक्स, नकली पैसे, अबैकस, इन तीनों तरीक़ों में करने से 345 जोड़ें 267, इसका जवाब 612 मिला। अब इसमें 3 ग्रोह अलग अलग खेल के सामान या तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करके एक ही हिसाब को किया है। इन तदरीसी वसाइल को हम क्या कर सकते हैं, ये एक ग्रोह के पास है तो दूसरे ग्रोह को नकली पैसे, तो इनको तीसरे ग्रोह को दे सकते हैं। तीसरे ग्रोह के पास अबैकस है तो इसको हम पहले ग्रोह को दे सकते हैं। इस तरह एक रोटेशन करने से क्या होगा, हर एक तदरीसी वसाइल को छूकर खेलते हुए सीखने का तजुर्बा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो है 5E के एलाबोरेट या एक्सटेंड, इसमें मैंने एक ही हिसाब को बहुत सारे तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करके किया हूँ। 345 को अलग अलग तरीके से मुझे रखने को भी मिला और 345 जमा 267 का जवाब 612, इसको भी मैंने अलग अलग तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल करके किया। ये दोनों तरीके की काबिलियत बच्चे में आई है, एक्सटेंड करने की काबिलियत बच्चे के अंदर आई है। इस तरह हम दहाई के साथ तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करके कैसे कर सकते हैं ये। इसको अब हम नुमाइंदा मरहले में खानादार नोटबुक में कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। $345 जोड़ें 267। पहले 345 की नुमाइंदगी करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब हम हिसाब को शुरू करते हैं। 345 कहीं भी लिख लें, ये 345 है, ये याद रखने के लिए। और 267, इसको अब हम जमा कर रहे हैं। सबसे पहले 345 को लिख लेंगे, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा। जैसे हम ठोस मरहले में किया था, 3 के 100 नोट, 10 रुपए के 4 नोट, उसको भी हम जहाँ चाहे रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, 5 इकाइयाँ। अब 267, 2 सैकड़ा, 60, यानी 1 2 3 4 5 6 सैकड़े और 7 इकाइयाँ, 6 इकाई 7 इकाई। मैंने जमा करते हुए क्या किया था, दोनों को जोड़ता गया, हर एक मुकाम के इन आदाद को जोड़ता गया। अब जोड़ना शुरू करता हूँ। 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई, 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 इकाई। इसी तरह हमने ठोस मरहले में भी जैसे ही 10 आ गया तो इसको एक ग्रोह बना दिया था। यहाँ भी हम ग्रोह बनाएंगे। दस का एक ग्रोह बना दिया। 10 के इस ग्रोह को हम क्या कर रहे हैं, असर-ए-नौ दर्जा बंदी करेंगे, या फिर अब इसको इकाइयों से निकालकर कहाँ डालेंगे, दहाई के मुकाम पर। 10 इकाइयों को एक साथ जोड़ेंगे तो हमें 10 1 रुपये देंगे, तो 1 10 रुपये, या 10 पीले ब्लॉक्स देंगे तो 1 नीली सलाख। इसी को हम यहाँ कर रहे हैं। तो कितने बचे,
इसको देखना है। 10 का ग्रो तो हमने बना दिया है, लेकिन बच्चे कभी इसको भूल सकते हैं, इसको भूलना नहीं चाहिए। हमें मालूम है जिसमें हमने हाले नहीं डाले हैं इनको नहीं गिनना है। इसको अब हम देखेंगे। 1 इकाई, 2 इकाई, जो यहाँ बचा है, यहाँ जो है इस मुकाम पर, इसको हम यहाँ लिख लेंगे 1 इकाई, 2 इकाई। इसी तरह हम 10 के मुकाम पर भी देखेंगे। 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई, 7 दहाई, 8 दहाई, 9 दहाई, 10 दहाई। एक और दहाई बचा है ना। तो इन 10 दहाइयों का एक ग्रुप बनाएंगे। इस गुम को हम क्या करेंगे, असर नो दर्जा बंदी करके एक और मुकाम पर या इससे ऊपर वाले दर्जे पर रखेंगे। दहाई से आगे का मुकाम कौन सा है? सैकड़ा, 100। कितना बचा यहाँ? 1 दहाई बचा। बच्चे कभी कभी इस दहाई को लेना भूल जाते हैं, इसको नहीं भूलना है। तो इस 10 को भी अब मैं गिन रहा हूँ। कितने दहाई हैं? 1 दहाई बचा है। तो अब सैकड़े के मुकाम पर कितना बचे हैं? 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 4 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, 6 सैकड़ा। इसको हम यहाँ लिख लेंगे। 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 4 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, 6 सैकड़ा। अब हर एक मुकाम पर कितने सैकड़ा, कितने दहाई और कितने इकाई हैं देखेंगे। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितने दहाई हैं? यहाँ देखिए क्या गलती हुई है। यहाँ कुछ गलती हुई है। क्या हुआ है? दहाई के घर में इकाई है, दहाई के घर में एक दहाई होना चाहिए था, है ना। हमने यहाँ क्या कहा था? 1 दहाई बची है। तो इस तरह अब दहाई के घर में कितने कमरे भरे हैं? अब 1 दहाई का कमरा भरा है। ये गलती बच्चे अक्सर करते हैं, इसको बहुत गौर से देखना है। इसी तरह इकाइयों के घर में कितने कमरे भरे हैं? 2 कमरे भरे हैं। तो जवाब क्या हुआ? 345 को 267 में जमा करने पर जवाब 612। इसको हम अब ठोस तरीके से करेंगे। पहले हम जदवल बना लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हर एक खाने में एक मुकाम आने की तरह ही लिखना है। पहले सैकड़े का मुकाम, पहले सैकड़े का मुकाम 345। इसको हम किससे जोड़ेंगे? 267। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें जो जवाब मिलेगा, 5 इकाइयों को 7 इकाइयाँ जोड़ेंगे तो 12 इकाइयाँ। क्या हम 12 को यहाँ लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? हमने क्या कहा था? 10 का एक ग्रुप बनाकर, 10 का एक कट बनाकर यहाँ पहुँचाया था। तो 1 दहाई यहाँ है। यहाँ क्या बचा है? 2 इकाइयाँ। 1 दहाई यहाँ है, 4 दहाइयाँ यहाँ है, तो कुल 5 दहाइयाँ हैं। इसको हम 6 दहाइयाँ जमा करेंगे। अब 11 दहाई हो गए। तो अब 10 दहाइयों का एक ग्रुप बनाकर आगे के मुकाम को देना है। 11 दहाइयाँ हो गई हैं यहाँ, है ना। इनमें से सिर्फ 1 दहाई को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। इन 10 दहाइयों का कट बनाने पर मुझे यहाँ क्या मिला? 1 सैकड़ा मिला। वो 1 सैकड़ा और ये 3 सैकड़े, कुल 4 सैकड़े। इनको 2 सैकड़े, 4 जमा 2 6 सैकड़े। जवाब 612। इसमें जो बात गौर करनी है वो ये कि नुमाइंदगी, ठोस और तसव्वुर में ज़बान एक ही तरह की इस्तेमाल की है। ये बहुत ज़रूरी है। हम जब इन तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करेंगे तो जो बात जहन में रखनी है वो ये कि
इन बुनियाद 10 के ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हुए इन दो आदाद की कीमत 1999 से ऊपर नहीं आना चाहिए कीमत। इसलिए इस बुनियाद 10 के ब्लॉक्स में एक ही सुर्ख मुआक्कब, इसको एक ही क्यों बनाया गया है? ये अगर हम 20 देंगे तो किट बहुत बड़ा हो जाता है और ये 4 अदद के हिस्सों का तारुफ करवाने के लिए काफ़ी है। इसके बाद इन अबाकस के हालों से 5 अदद के हिस्सों को कर सकते हैं। हमारी हकीकी ज़िंदगी में हम जमा को किस किस तरह से देखते हैं? हम सिखाते वक्त बच्चों को बताते हैं कि दो ही कीमत है, या उसकी जो तारीफ़ है कि दो अदद को जमा करने से जो मिलता है वही कीमत है। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में हम हमारी ख़रीदारी की रसीद, इसमें जब हम देखते हैं तो हमें क्या लगता है? हाँ, हमने 8 सामान ख़रीदा था, हर सामान की कीमत इस तरह है, कुल कीमत ये है, 8 कीमतों को जोड़ा गया है। इस तरह 4 बड़े शहरों की आबादी इतनी है तो कुल आबादी कितनी हुई, यानी इसमें हम बड़े बड़े ग्रोहों को ही जमा करके जोड़ते हैं। इस तरह हम मुख्तलिफ़ तरीक़े से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जमा का जो साबिक़ा पड़ता है, इसमें जो बात गौर करनी है वो ये कि अगर मेरे अपने गांव से एक बस शहर की तरफ जा रही है, वो मेरे गांव से बेंगलुरु की तरफ जा रही है, जिस वक्त मेरे गांव से निकल रही थी 12 लोग इस बस में बैठे थे। बस खाली थी, इसमें 12 लोग बैठे। जब बेंगलुरु पहुंची तो कुल 20 लोग इसमें थे। तो दरमियान में कितने लोग इसमें सवार हुए? इस तरह से अब इसमें क्या हुआ, इसमें 20 को आने के लिए दरमियान में क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, यानी इसको मिलाने पर जो जवाब आएगा वो हमें मालूम है, लेकिन दरमियान में जो अदद है वो नहीं मालूम है। या मेरे गांव से 12 लोग बस में सवार हुए, दरमियान में 8 लोग सवार हुए, तो कुल कितने लोग इस मुकाम को पहुंचने तक थे, यानी वो जो आखिरी नतीजा है वो नहीं मालूम है। इसी तरह मेरे जन्मदिन पर मुझे 8 तोहफे मिले। मेरे पास कुल 12 छोटे खिलौने हैं, तो मेरे पास पहले कितने थे? इस तरह जमा करते वक्त हम 3 अलग अलग तरीक़े देख सकते हैं। ये हम हकीकी ज़िंदगी में जमा को कैसे देखते हैं वो इसमें हमें अच्छी तरह समझ में आता है। जमा करते हुए हम अगली गिनती, इसको भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। जैसे तुम कितने लेकर आए हो, उस्ताद ने कुछ कहा था इस मश्क के लिए तुम सब ये शक्ल बना के लाओ, कितनी शक्लें बनी हैं इसको हम देखेंगे। कुल कितने हैं देखेंगे, तो तुम कितने लाए हो? 4 लाए हो। तुम कितने लाए हो? 3 लाए हो। तो कुल जमा कितने हुए? 4, 5, 6। इस तरह हम अगली गिनती के ज़रिए भी करते हैं। इस तरह इन सब को हम हकीकी ज़िंदगी में कैसे करते हैं देख सकते हैं।
जमा करते हुए चंद गलतियाँ, जैसे दहाई लिए बग़ैर दहाई को लिख देना, 5 जमा 7 या 15 जमा 17, इसमें इकाइयों में 5 और 7 को जमा करते वक्त नीचे 12 लिख देना, इसमें 2 लिखने के बजाय दहाई को 10 के मुकाम पर लाने के बजाय वहाँ लिख देना। बच्चे ये क्यों करते हैं? अगर बच्चों को हमने नुमाइंदा मरहले में नहीं सिखाया हो, सब कुछ ठोस में ही करें, तो इनको लगेगा कि हाँ ये 5 और 7 12, तो इसको ऐसे ही लिखना बेहतर रहेगा। वहाँ 9 कमरों का घर है, 9 से ज़्यादा के लिए जगह नहीं है, वो इनके जहन में नहीं होता, इसलिए वो 12 लिख देते हैं। एक और बात जो हम असातिज़ा की हैसियत से देखते हैं, इस खानादार नोटबुक में मैं मिसाल आपको देता हूँ। जमा के तस्वुर को जब हम बच्चों को सिखाने की शुरुआत करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पहले अदद को तालीफ, दूसरा अदद को मुरत्तब कहते हैं। इस तरह एक बच्चे की हैसियत से मैं पहली बार मुरत्तब इस लफ्ज़ को सुन रहा हूँ। जमा करना, जोड़ना, इन सब अल्फाज को पहली बार इस तरीक़े को सीख रहा होता हूँ। इस वक्त ये मुरत्तब, ये तालीफ़, इस तरह नए नए अल्फाज का तारुफ़ हो रहा है। ये तस्वुर ही कुछ मुश्किल सा है, इन सब को मुझे याद रखना पड़ेगा। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में हम इन अल्फाज का कितना इस्तेमाल करते हैं? मेरे पास एक जमा है, मुझे एक मुरत्तब दो, ये हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इन अल्फाज को सिर्फ़ निसाब के लिए या इम्तिहान के लिए सीखेंगे। इसको जब बच्चे तस्वुर को अच्छी तरह समझ जाएं, उस वक्त असातिज़ा इसको सिखाएंगे तो कोई मज़ायक़ा नहीं है, वरना बच्चों में उलझन रहेगी। पहले जमा है या दूसरा जमा है, कौन सा जमा है और कौन सा तालीफ़ है, ये उलझन बच्चों में पैदा होने का अंदेशा है। अब तक हमने जमा के तस्वुर को बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे अलग अलग तदरीसी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ठोस, नुमाइंदा और तस्वुर के मरहलों में इनको कैसे सिखाएं, कैसे इनको दिलचस्प अंदाज में रियाजी सिखाएं, ये हमने देखा। इस सब को आप अपनी क्लासरूम में ग्रोही तदरीस के ज़रिए बहुत अच्छे अंदाज में, इफ़ेक्टिव में या नतीजा ख़ैज़ तरीक़े से इसका इस्तेमाल करेंगे, इस उम्मीद के साथ आदाब।